नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद राज। दोस्तों, आज हम सामान्य ज्ञान के अंतर्गत जंतु विज्ञान की शाखाएं ब्रांचेस ऑफ जूलॉजी को पढ़ने वाले हैं। इसके अंतर्गत हम विज्ञान की विभिन्न शाखाओं का अध्ययन करेंगे और उनके साइंस नाम या यूँ कह सकते हैं कि विज्ञान में किसको क्या किस अध्ययन के नाम से जानते हैं, यह देखेंगे। यहाँ से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाएंगे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों, उससे पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों, चैनल में नए हों तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखते हैं आज का टॉपिक। जो पहला है इसमें कि मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, डर्मेटोलॉजी। यानी डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत मानव त्वचा का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो ओस्टियोलॉजी। ओस्टियोलॉजी के अंतर्गत अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन करने के अंतर्गत मतलब किसके अंतर्गत किया जाता है, जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, इम्यूनोलॉजी। ठीक है, किसके अंतर्गत, इम्यूनोलॉजी। नेक्स्ट है, जीवाश्म का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो पैलिओटोलॉजी। ठीक है ना, जीवाश्म अध्ययन पैलिओटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। देखते हैं, कीटों के अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी के अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है। तितलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो लेपिडेटेरियोलॉजी। लेपिडेटेरियोलॉजी, इसके अंतर्गत तितलियों का अध्ययन किया जाता है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है, तो इख्थियोलॉजी कहलाता है। मछलियों के संबंधित अध्ययन या मछलियों के उद्योग का अध्ययन, मछलियों के व्यापार का अध्ययन, अगर ऐसे प्रश्न पूछे तो वो क्या हो जाएगा, इख्थियोलॉजी। ओके। नेक्स्ट है, पक्षियों का अध्ययन कहलाता है, तो पक्षियों का अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा हुआ है, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन कहलाता है। ओके। नेक्स्ट है, हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो हिस्टोलॉजी में ऊतक का अध्ययन होता है। यानी ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। घाव मतलब जो प्रहार करने के बाद कोई घाव हो जाता है, उसका अध्ययन क्या कहलाता है, ट्रोमेटोलॉजी। क्या कहलाता है, ट्रोमेटोलॉजी के अंतर्गत घाव का अध्ययन किया जाता है या घाव का अध्ययन ट्रोमेटोलॉजी कहलाता है। ओके। नेक्स्ट है, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है, तो कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है ओकोलॉजी। तो ओकोलॉजी के अंतर्गत कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मोलस्का। मोलस्का समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन कहलाता है, तो ये कहलाता है कांकोलॉजी। कांकोलॉजी के अंतर्गत मोलस्का समुदाय में जो जंतु पाए जाते हैं उनको अध्ययन किया जाता है। ओके। नेक्स्ट है, वंशागत के नियमों का अध्ययन को क्या कहते हैं, तो वंशागत के नियमों के अध्ययन को हम अनुवांशिकी कहते हैं। ओके। तो नेक्स्ट देखते हैं, नलिका विहीन ग्रंथियों डक्टलेस ग्लैंड्स का अध्ययन करने वाली शाखा को क्या कहते हैं, तो एंड्रोकाइनोलॉजी। क्या कहते हैं, एंड्रोकाइनोलॉजी। ओके। कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है, कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है एंटेमोलॉजी। एंटेमोलॉजी, ठीक है ना।
एंटमोलॉजी के अंतर्गत कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा का अध्ययन किया जाता है, यानी कीटों का अध्ययन एंटमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि जंतुओं की बाह्य आकृति एवं बाह्य संरचना का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो मार्फोलॉजी के अंतर्गत जंतुओं की बाह्य आकृति या बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना, मार्फोलॉजी। ओके, अगला है आनुवांशिकी लक्षणों तथा उसकी वंशागति का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो जेनेटिक्स के अंतर्गत आनुवांशिकी के लक्षणों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। किसी व्यक्ति का आपने सुना होगा कि ये मतलब ज़्यादा बोलता है या ज़्यादा इसके चेहरे मतलब किसी तरह का परिवर्तन अगर है अलग, तो कहते हैं ये आनुवांशिकी है, यह लक्षण है उसका, ठीक है ना। तो आनुवांशिकी के लक्षण का अध्ययन जेनेटिक्स के अंतर्गत किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है कि जंतु तथा उसके आसपास के वातावरण संबंधी अध्ययन क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं पारिस्थितिकी। नेक्स्ट है मांसपेशियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो मायोलॉजी कहते हैं। मांसपेशियां जो होती हैं उनके अध्ययन को मायोलॉजी कहा जाता है। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। ओके, नेक्स्ट है मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है? मधुमक्खियों का पालना जो होता है, व्यापार करना या पालन, तो ये एपीकल्चर कहलाता है। रेशम पालन क्या कहलाता है? वो सेरीकल्चर कहलाता है, ठीक है ना। तो सेरीकल्चर के अंतर्गत रेशम और एपीकल्चर के अंतर्गत मधुमक्खी। ऊतकों की संरचना के अध्ययन से संबंध विज्ञान कहलाता है, तो ऊतकों के संरचना के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी, यानी हिस्टोलॉजी के अंतर्गत ऊतकों की संरचना का अध्ययन किया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी से कौन सा अंग का अध्ययन किया जाता है? तो न्यूरोलॉजी से स्नायु तंत्र का अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत हम वृद्ध का यानी वृद्धियों का अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। किसी भी मतलब ओल्ड वाल का अध्ययन किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है पीडियाट्रिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है? तो पीडियाट्रिक्स जो होता है वह होता है शिशु रोग से संबंधित, ठीक है। नेक्स्ट है टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए उपयोगी है? तो टिश्यू कल्चर का अध्ययन आनुवांशिकी के लिए उपयोगी है। फिर अगला है ओनकालॉजी। ओनकालॉजी किसका अध्ययन है? तो ओनकालॉजी कैंसर का अध्ययन है। कैंसर का अध्ययन ओनकालॉजी कहलाता है। ओके, नेक्स्ट और आज का लास्ट प्रश्न है कि रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को कहते हैं सीरोलॉजी। तो सीरोलॉजी के अंतर्गत रक्त में जो एंटीबॉडी पाया जाता है या एंटीजन पाया जाता है उसका अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों, ये रहा आज का कुछ जंतु विज्ञान की शाखाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान या प्रश्न जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ से एक दो प्रश्न हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इनको आप तैयार करके रखिएगा। इसी तरह आप सामान्य ज्ञान की इस सीरीज में जुड़े रहिए मेरे चैनल से सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, अच्छे से रहिए। धन्यवाद।